राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। भागवत में छठा अध्याय श्री नारद मुनि का सनत कुमारों से श्री भागवत की सप्ताह विधि पूछना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने ऐसा महत्वपूर्ण श्री भागवत कथा के सप्ताह पारायण कहने की विधि के बारे में श्री सनत कुमारों से पूछा तो उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपने यह सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं विस्तार के साथ इस सप्ताह पारायण की विधि आपको बताता हूँ। श्री सनत कुमार ने जो विधि बताई वह इस प्रकार है। श्री मध्य भागवत कथा का सप्ताह पारायण वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि शुभ कर्म करना किसी भी समय उत्तम है। वैसे भादो, कवर, कार्तिक व अघन मास में यह सप्ताह पारायण करना या कराना अति उत्तम माना जाता है। इन मासों में इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जब किसी के मन में इस कथा को सुनने की इच्छा जागृत हो, तभी किसी विद्वान व्यास जी द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर इस सप्ताह का पारायण करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पारायण में अपने इष्ट मित्रों, बंधु बंदनाओं और सुनने के इच्छुक सभी लोगों को बुलाना चाहिए। इस सप्ताह पारायण के लिए घर का स्वच्छ आंगन, मैदान या तीर्थ स्थान शुभ रहता है। जैसे स्थान पर चांदनी का चंदेवा, केले और आम के पत्ते की बंदरवार आदि का प्रबंध करके उसे अच्छी प्रकार से अलंकृत करना चाहिए और बिछावन बिछाकर व्यास जी के लिए ऊंचा सिंहासन स्थापित करना चाहिए। श्री श्रोताओं को कथा श्रवण से पूर्व स्नान ध्यान से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर कथा का रस स्वादन करना चाहिए। पहले दिन मुख्य श्रोता को श्री गणेश जी का पूजन करके सप्ताह पारायण में बैठना चाहिए, ताकि कथा के मध्य में कोई विघ्न उपस्थित न हो। पहले दिन ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम के 8 शास्त्र के पाठ पर बैठा देना चाहिए और ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। मुख्य श्रेता को पहले दिन ही कथा आरंभ होने से पूर्व कथा वाचक व्यास जी और श्री मद् भागवत पुराण की
पोथी को सच्चे मन से पूजना चाहिए तथा यथाशक्ति भेंट रख कर कथा प्रारंभ करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब व्यास जी कथा का प्रारंभ करें तब पूर्ण मनोयोग और एकाग्रचित्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। संसारिक मोह माया और बंधनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कथा की समाप्ति पर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भजन आदि गाना चाहिए। वह कथा 4 घड़ी दिन रात रहने तक की जानी चाहिए। दोपहर के समय कथा को विश्राम देकर दूध फल का हर व्यास जी और श्रोताओं को ग्रहण करना चाहिए। सप्ताह पारायण के दौरान नित्य संध्या समय एक बार फिर भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 7 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन के विकारों को दूर रखना चाहिए। भूल कर भी दूषित विचारों और भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए। लोभ मोह क्रोध आदि से सदैव दूर रहना चाहिए। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और पत्तल में सदा भोजन करना चाहिए। बासी अन्न दाल शहद बैंगन तरबूज मसूर मेथी उड़द प्याज लहसुन मूली गाजर कोहड़ा काशी फल आदि नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इससे आलस होने लगता है और श्रोतागण कथा के मध्य सो जाते हैं। कथा के मध्य किसी की चुगली ईर्ष्या निंदा और क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। राज स्थल और मलेच्छ को कथा मंडल में बैठ कर कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। या आदि अगर कोई स्त्री धर्म से हो गई हो तो उसको कथा नहीं सुनना चाहिए। मंडप जहाँ पे सुनाया जाता है वहाँ की आदि उसके कथा सुनने की करना चाहिए। आदि उससे उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो वह कथा मंडप में अलग होकर बैठे श्रोताओं को सत्य बोलने और दया भाव का सदैव प्रयास करना चाहिए। कथा के मध्य पारस्परिक वार्तालाप और शोर बातचीत नहीं करना चाहिए और शोर आदि नहीं करना चाहिए। इस कथा को आदि कोई बांझ स्त्री सुने तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसे सुनने से सभी का मनोरथ सिद्ध होता है। प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर तुलसी दल व प्रसाद सभी श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो 8वें दिन सप्ताह का पूर्ण आहुति यज्ञ 10वें स्कंद के श्लोक से अथवा गायत्री मंत्र के जाप से आहुति देकर करना चाहिए। तंदु उपरांत व्यास जी कथा वाचक व अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने समर्थ के अनुसार वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी बर्तन व धन देना चाहिए और समय सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। श्री वेद व्यास जी का कहना है कि इस कथा के श्रवण से मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पदार्थ मिलते हैं। वह काम से अर्थ सुख और ऐश्वर्य से अर्थ से समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म से सदा विचार और पूर्ण लाभ होता है और मोक्ष से इस भवसागर से मुक्ति होने का बोध होता है। इतनी बात कहने के बाद सनत कुमार बोले,
महर्षि नारद जी, यदि आपको सुनने की अभी भी इच्छा रह गई हो तो हम इस कथा का दूसरा सप्ताह पारायण प्रारंभ करें। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे अहोभाग जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है वह यह कह आपका उत्तम विचार है। नारद जी की सहमति पाकर सनत कुमारों ने श्री भागवत का दूसरा सप्ताह का पारायण आरंभ कर दिया। उसे सुनने के लिए आसपास के सैकड़ों ऋषिगण वहां एक इकट्ठे हो गए। उसी समय अनेक तीर्थों में ब्राह्मण करते हुए स्वयं सुखदेव जी महाराज भी वहां चले आए। उन्हें देख कर सनत कुमारों ने उठ कर बड़े आदर भाव से उन्हें व्यास पीठ पर बैठने का निवेदन किया, परंतु सुखदेव जी ने कहा, नहीं ऋषिवर, यह व्यासपीठ आपके लिए ही निर्मित की गई है। सप्ताह पारायण आप ही करेंगे। आदि आप कहें तो मैं श्रोताओं से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सभी ने एक स्वर से ही सुखदेव जी को सुनने की इच्छा प्रकट की। तो सुखदेव जी श्रोताओं से बोले, उपस्थित श्रोतागण, आप सभी लोग श्री भागवत कथा के सप्ताह पारायण को एग्रचित होकर सुने। वह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है, अर्थ वेदों का सार तत्व इस कथा में निहित है। संसार में दूसरे जितने भी फल होते हैं उनके गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल उन सभी फलों से निराला है। इसमें अमृत रस भरा हुआ है। इस अमृत का पान करने से मनुष्य भव बंधन के चक्र से मुक्ति पा जाता है, इसीलिए इसे बार बार पीना चाहिए। यह कथा सबसे पहले श्री नारायण ने श्री ब्रह्मा जी से कही थी। श्री ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र श्री नारद जी को बताया। श्री नारद जी ने इसे मेरे पूज्य पिता श्री कृष्ण द्रौपायण वेद व्यास जी से कहा। पिता श्री ने यह कथा मुझे पढ़ाई और मैंने इस राजा परीक्षित को सुनाया और उनका दुख दूर किया। श्री श्रोतागण पूर्ण मनोयोग से ही श्री सुखदेव जी का प्रवचन सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी आगे बोले, मेरे प्रिय श्रोताओं गण, आप सभी शुद्ध और प्रबुद्ध मन से इस कथा का रसा अमृत प्राप्त करने के लिए एकांत हुए हैं। यह आपको जानना चाहिए कि इसमें जो सार तत्व विद्यमान है वह 18 पुराणों के सार तत्व से भी उत्तम है। साधु और वैष्णव जन का यही सर्वोत्तम और बहुमूल धन है। स्वर्ग में तपस्वी गण, ब्रह्मलोक में संत ब्रह्मा, कैलाश में अर्थात शिव लोक में आशुतोष शिव और वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी इस कथा को अपने श्रीमुख से गाती है। जिस समय श्री सुखदेव जी श्रोतागण को अपना प्रवचन सुना रहे थे, उसी समय वैकुंठपति श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, देवराज इंद्र, श्री वारुण देव, श्री कुबेर देव तथा प्रहलाद आदि भक्त वह उपस्थित हो गए। उन्होंने देखा वहां उपस्थित सभी जन उनकी जय जयकार कर रहे थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी तो हर्षितक में खड़े होकर नाचने लगे। भक्त प्रहलाद ने करताल बजानी आरंभ की तो भक्त उद्धव मजीरा बजाने लगे। देवराज इंद्र मृदंग और
थाप देने लगे। उसी समय त्रिलोकी नाथ श्री नारायण ने जब सभी को प्रेम में लीन देखा तो कहा, भक्तों, जिसके मन में जो इच्छा हो सो मांग लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, जो सुनता हो और पढ़ता हो, जिसकी मनोकामना जैसी हो उसकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी हम प्राप्त हुआ है, इसे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इससे अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम मांगे। आपने दर्शन देकर हम सभी को कृत्य कृत्य कर दिया है। आप अपने चरणों की भक्ति हमें सभी को दीजिए। श्री नारायण ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सप्ताह यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री सुत जी से यह कथा सुनकर शौनक दी 28,000 ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे सुत जी, श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमारों ने वह कथा कब कही थी, वह हमें बताइए। श्री सुत जी ने कहा, ऋषि वर, जब श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से वैकुंठ लोक को पधारे तब उनके 300 वर्ष पश्चात भादो मास की नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी और इसका परिणाम उन्होंने 7 दिन में किया था। वह स्थान गंगा के तट पर है और कलयुग में उस स्थान को शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। वह शुक्रताल का अभ्रंश यह एक के नाम से जाना जाता है। वह शुक्रताल नाम शुक्रताल का अर्थ है। वह एक विशाल वट वृक्ष है। इसी के नीचे बैठकर श्री सुखदेव जी ने वह कथा कही थी। आज यह स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हो चुका है। इस कथा के 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने गया तीर्थ में इस कथा का सप्ताह पारायण कराया था। उसके 300 वर्ष पीछे इस कथा का सप्ताह पारायण श्री सनत कुमारों ने श्री नारद जी की उपस्थिति में कराया था। वह उसी कथा का वर्णन किया गया है। इस अमृतमय कथा का जो भी प्रेम से श्रवण करता है वह दूसरों को सुनाता है, उसको सभी फल प्राप्त होते हैं और वह जीवन मुक्त कहलाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जीवन में मुक्ति का तत्परायण यह सभी प्रकार की मोह माया और संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भागवत पुरुष अर्थात जीवन मुक्ति इस संसार में रहकर भी निष्पू भाव से सभी के प्रति प्रेम और समभाव रखता है। उसी अपने लिए किसी पदार्थ का लोभ नहीं रहता। वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उसका हर पल और हर घड़ी श्री भगवान मुरलीधर की रूप माधुरी में खोया रहता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि, शिव हरि हरि।